दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि होटल स्टाफ बड़े ही प्यार से अनुपमा से बात कर रहा था और उसको वहां से जाने के लिए कह रहा था क्योंकि उसका चेकआउट का टाइम हो चुका था। लेकिन अनुपमा किशोर का वेट कर रही थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसने अपने रूम की कुंडी लगा ली। अब आगे होटल स्टाफ ने मुझे एक बार फिर वार्निंग दी अपना रूम खोलने की। मैंने फिर भी रूम नहीं खोला। आखिरकार उन्होंने उस रूम की दूसरी की लेकर मेरे रूम के अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने कड़े शब्दों में मुझे कहा, आप ये क्या कर रही हैं? आप जो कर रही हैं वह ठीक नहीं है। ऊपर से आपने कमरा भी लॉक कर लिया। मैंने नजरें नीचे किए हुए उनसे कहा, सर बात ऐसी है, मैं जिसके साथ आई थी वह अभी रूम पर नहीं है। जब वह आ जाएंगे तब हम आपका रूम खाली कर देंगे और आपको आपके पैसे भी मिल जाएंगे। उनमें से एक होटल स्टाफ वाले ने बोला कि जो गोरे गोरे लंबे कद का था वही तुम्हारे साथ में था ना? मैंने कहा जी हाँ। उस आदमी ने कहा वह तो सुबह ही चले गए और जाते जाते उन्होंने कहा कि ये रूम का बिल, खाने का बिल आप पे करेंगी। उस होटल स्टाफ वाले आदमी की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा पूरे 15 घंटे हो चुके हैं, अब तक उनको आना होता तो कब के आ चुके होते। ये सब सोचकर मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं। उसने वह सारे वादे तोड़ दिए थे जो हमने एक साथ किए थे। हमने वह 4-5 दिन साथ में गुजारे थे। पति पत्नी की तरह सब कुछ खत्म हो चुका था। वह मुझे बीच राह में अकेला छोड़कर चला गया था, जहां पर अगर नजरें फैलाकर देखा जाए तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी होटल स्टाफ के मैनेजर ने मुझसे कहा, आपके होटल का बिल 3 लाख है। जब मैंने यह सुना तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मेरे पास उस वक्त 6 रुपए भी नहीं थे। मैंने होटल के मैनेजर से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा, आप अभी मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपका किराया वापस आकर दे दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। होटल मैनेजर ने सख्ती से मुझे कहा, यह कोई नॉर्मल ढाबा नहीं है। इस होटल का एक दिन का किराया 20 से 25 हजार रुपए है। इस बात का आपको पहले पता होना चाहिए था कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप क्यों फिर इस होटल में आए? मैंने कहा, देखिए, मैं अपने चाचा जी और अपने साथ लेकर आऊंगी और फिर मैं आपका पूरा पैसा जमा करा दूंगी। अभी मुझे जाने दीजिए। पर मेरे इतना कहने के बाद भी वह लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, पैसे तो आपको देकर ही जाना पड़ेगा। फिर मैंने उनको सारी सच्चाई बता दी। मैंने कहा, मैं जिस आदमी के साथ यहाँ आई थी उसने धोखा दिया है, वह मुझे छोड़कर भाग गया है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं उसके लिए अपना घर छोड़कर आई थी, मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। यह सुनकर वह लोग अचंभित होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर मैनेजर ने मुझे कहा, अच्छा तो आप भाग कर यहाँ आई हो? फिर उन्होंने मुझे कहा, आप हमें 2 मिनट दें, हम कुछ सोच कर आपको बताते हैं। होटल मैनेजर और उनके साथ उनका स्टाफ थोड़ी दूर पर जी जाकर कुछ आपस में गुनगुनाने लगे। मैंने मन ही मन सोचा, मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊं। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं और आप उल्टा हमें ही धोखा दे रहे हैं। इस समय मैनेजर ने अपने 2 स्टाफ के मेंबर्स को ऑर्डर दिया कि मुझे पकड़ के रूम में बंद कर दिया जाए और वह मुझे बड़ी ही बेरहमी से घसीटते हुए एक ऐसे रूम में लेकर गए जहां पर अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने उनसे बहुत बार माफी मांगी। मैंने उनको कहा, आप लोग ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद होटल मैनेजर ने जो मुझसे कहा वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, जो तुमसे प्यार करता था उसी ने तुम्हें यहाँ छोड़ा है। मैंने उनसे कहा, किशोर ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा, किशोर ने ऐसा ही किया है और अब तुम हमारे कब्जे में हो। यह कहकर वह जैसे ही मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा, मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों को इधर उधर मारा। मेरे हाथ में कुछ धारदार हथियार आया। मैंने वह जल्दी से उठाया और अपने हाथ की कलाई पर रख लिया और उसको कहने लगी, अगर तुम मेरी तरफ एक कदम और आगे बढ़े तो मैं अपना हाथ काट लूंगी और आत्महत्या कर लूंगी।
वह जैसे ही मेरे पास आते मैं उनको डराकर पीछे कर देती और ऐसे करते करते मैं वहां से भाग गई। मैंने वहां से एक ट्रेन पकड़ी और निकल गई। कुछ घंटे का रास्ता तय करने के बाद एक स्टेशन पर उतर गई और मैंने वहां से किसी का मोबाइल लेकर अपने माँ और पापा को कॉल किया। पापा ने फोन उठाया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें नहीं जानते हैं, तुम हमारी तरफ से मर चुकी हो, अब तुम्हारी इस घर में और हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। और यह कहकर पापा ने फोन काट दिया। फिर मैं वहां से अनाथ आश्रम में चली गई और अब मैं अनाथ आश्रम में ही रहती हूँ। अब मैं हमेशा सोचती हूँ मुझे उस दिन अपने घर से भाग कर नहीं आना चाहिए था। और मैं मेरी जैसी और भी कई लड़कियों को यह कहना चाहती हूँ कि आंख बंद करके किसी पर भी कभी भी भरोसा मत करना। इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छे लोग बहुत कम हैं। हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानो और जैसा वह कहते हैं वैसा करो, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।